हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेंसस स्टडीज। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, जनरली मैं एक एग्जांपल से तुम्हें बताता हूँ सिंपली। वो क्या करता है, वो कोई भी एक नंबर देता है, सपोज करो ये नंबर दे दिया उसने, ठीक है, और इसकी एक पावर दे देता है। ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा बेस, ओके, और ये होता है हमारी पावर। ठीक है, और अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसकी यूनिट प्लेस क्या होगी। यूनिट प्लेस हिंदी में बोलते हैं इकाई स्थान। इकाई स्थान जो सबसे आखिरी में आएगी वो क्या होगी। ठीक है, जो सबसे आखिरी में नंबर आएगा ना, ठीक है, उसे बोलते हैं हम यूनिट प्लेस। ठीक है, जो कि इसका होगा 5। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना होता है कि हम लग पड़ेंगे 75 इंटू 75। चलो ये तो छोटा है, इसको तो कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो बड़ी बड़ी नंबर्स जो होंगे आप 2 मिनट में इसका यूनिट प्लेस निकाल लोगे। आइए देखते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो। ठीक है, इसके मैं 2 मिनट में आंसर लिख के आपको बताऊंगा। देखिए, इसका है यूनिट प्लेस 6, ओके, और इसका है 5, और इसका है आपका 6, इसका है आपका 4, और ये वाला जो है इसका है आपका 6। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने एकदम से कैसे निकाल लिया इसकी यूनिट प्लेस, है ना। इसको तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। यहाँ देखो 54 पावर है, बेस इसका ये है। भैया कब तक करते रहेंगे कैलकुलेट, लेकिन मैंने 2 मिनट में बता दिया इसका 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस देखो इसका क्या है, और इसकी पावर देखो 1001, ये भी बता दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका बेस देखो, इसकी पावर देखो, अगेन बता दिया। यहाँ पे देखो ये सेम डिजिट है, उसके बावजूद भी मैंने बता दिया यहाँ पे 4 आएगा यूनिट प्लेस और यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ये भी इतनी बड़ी ट्रांजेक्शन है, इसका भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब ये कोई मैं तुक्के नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। चलिए अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। ठीक है, क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले इनका कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। 0 1 5 6, इन चार का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही सिंपल है। मैं बताता हूँ आपको। जब भी कोई भी हमारी टर्म का लास्ट डिजिट जो वो 0 होगा, मींस जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ओके, ये हमारी जो यूनिट प्लेस है इसमें जो लास्ट डिजिट है अगर वो 0 होगी, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उसकी पावर जो मर्जी हो, 1 2 3 4 5 6, 1 लाख तक क्यों ना हो, जो मर्जी उसकी पावर हो, उसका जो भी यूनिट प्लेस आएगा दैट इज फिक्स्ड। वो कितना आएगा भैया, कंफर्म्ड है, वो 0 ही आएगा। आप बिना सोचे समझे इसका आंसर लिख सकते हो 0। ठीक है, फॉर दिस केस, ओके। नेक्स्ट है 1 का। 1 में भी क्या है कि आपको जो कोई भी वेट कोई भी डिजिट ले लो, जितनी मर्जी बड़ी ले लो, लेकिन इसकी जो लास्ट डिजिट है अगर वो 1 है, ठीक है, तो इसकी पावर जितनी मर्जी बड़ी ले लो आप। ठीक है, जितनी मर्जी बड़ी ले लो, इसका जो भी यूनिट प्लेस आएगा वो 1 ही आएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है 5 का। इसमें भी भैया जितनी मर्जी बड़ी यूनिट ले लो, अगर इसका आखिरी जो 5 है और यहाँ इसकी पावर जितनी मर्जी है, ठीक है, तो इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, जो इकाई स्थान आएगा, वो 5 ही आएगा। सिमिलरली 6 के लिए भी यही है। ओके, हमेशा जब भी 6 लास्ट में आ रहा है, इसकी पावर एन की पावर जो मर्जी हो, आपका यूनिट प्लेस हमेशा 6 ही आएगा। बिना कैलकुलेट किए डायरेक्ट लिख दो 0 1 5 6। ये था मेरे पहले 4 के लिए, 0 के लिए, 1 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। लास्ट में जब भी ये डिजिट दिखाई देंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम 4 के लिए। ठीक है, अब गाइस देखो 4 के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान देना, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। जनरली क्या होता है, ठीक है, हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे 4। ठीक है, और 4 इंटू 4 कितना होता है 16। ठीक है, तो 16 का यूनिट प्लेस क्या है 6।
ठीक है। उसके बाद अगर फिर से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, अगेन वो क्या आएगा 4, मींस ये हमेशा 4 6 4 6 4 6 4 6 देगा, ठीक है, अपने यूनिट प्लेस में। इसका कंफर्म्ड है, कोई भी टर्म आएगी, ठीक है, ध्यान दो मैं बताता हूँ। मान लो ये लिखा है आपका 654, ठीक है, अब इसकी यूनिट प्लेस क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन बन जाते हैं, या तो 4 बन जाता है या तो 6 बन जाता है, मींस अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हमारे पास, या तो 4 या तो 6, किसके लिए, अगर लास्ट में 4 है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो 4 है या 6 है, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी n की पावर इवन है, ठीक है, सुनो ध्यान से, अगर आपकी n की पावर इवन है तो ये यूज करेगा 6, ठीक है, यहां पे लिख लो, इफ n इज योर इवन। इवन समझते हो ना, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 4 6 8 0, लास्ट में अगर ये डिजिट लिखी हुई है तो हम वहां पे 6 लिखेंगे, ठीक है, कंफर्म। और अगर लास्ट में 4 दिया हुआ है, इफ n इज ओड, अगर n आपको ओड दिया हुआ है तो हम उसे 4 लिखेंगे। मैं इसके थ्रू आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट क्या था, कि अगर ये देखिए लास्ट में 4 है, ठीक है, दो ऑप्शन बन रहे 4 और 6। अब मैं पावर की बात करता हूं, पावर लिख दी मैंने 54, ठीक है, 54 लिख दी, तो लास्ट में इसका क्या है, इवन नंबर है ना, 4 इवन नंबर है, तो मैंने बताया जब इवन नंबर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, बिना सोचे समझे 6 लिख देना है, ठीक है, क्लियर। और अगर इफ ओड होता है, मींस यहां पे लास्ट में आपका ओड नंबर है 7 विच इज ओड नंबर, अगर ये होगा तो आपने बिना सोचे समझे यहाँ पे 4 लिख देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको कि लास्ट में पहले तो 4 हो और उसकी जो पावर है वो इवन में है या ओड में है, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिख देंगे। ये जो कंडीशन अप्लाई होगी, ये कंडीशन अप्लाई होगी 4 के लिए। अब लास्ट एक और है हमारा 9 के लिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्लैरिटी होगी। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 के लिए, ओके। अब 9 के लिए भी ये 4 की तरह ही रहेगा, ठीक है, एक ऑप्शन आएगा इसमें 9 और एक ऑप्शन आएगा आपका 1, बाकी हमेशा 9 और 1 दो ही ऑप्शन आएंगे आपके, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा भैया, इसमें भी सेम फंडा है आपका, मैं फिर से बता देता हूँ, ऑप्शन आपके पास दो है, ठीक है। अगर ये भी ओड है तो हम इफ पावर इज ओड, ठीक है, तो हम यूनिट प्लेस 9 लिखेंगे। अगर पावर इज इवन तो हम 1 लिखेंगे, उसी की तरह ही हम करेंगे, ठीक है, ओके। नाउ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, ठीक है। 7 5 9 ये आ गया यूनिट प्लेस, ओके, और इसकी पावर मैं लिख देता हूं 83, ठीक है। नाउ यूनिट प्लेस इज सॉरी, इसकी लास्ट डिजिट कौन सी है 9, ओके फाइन। जो इसकी पावर है उसकी लास्ट डिजिट क्या है 3, 3 क्या होता है ओड नंबर होता है, तो मेरा आंसर यूनिट प्लेस इकाई स्थान क्या आ गया 9, ओके। और सिमिलरली अगर क्वेश्चन ऐसा है और इसकी पावर है 76, ठीक है, लास्ट में 9 है और पावर इसकी इवन में है, तो जब इवन में आएगी तो हम इसको लिख देंगे 1। दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो गाइस कुछ टर्म हमने कर दी है, अब जो बची हुई टर्म है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इफ 2 3 7 8, इसके अलावा मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब जो बचे हुए हैं 2 3 7 8 मीन्स किसी भी टर्म की लास्ट डिजिट अगर इनमें से है तो हम उसका यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्यों चेंजेस आ रही है, क्योंकि इनके जो स्क्वायर्स क्यूब्स या 4 की पावर हो तो इसकी जो यूनिट प्लेस है वो चेंज होती है, ठीक है। इसीलिए हमें इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो सीखना है, उसके बाद आप इसका भी 2 मिनट में निकाल लोगे, ओके। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या बता रहा है।
अगर बोलता ये टर्म्स हैं इन द बेस देन डिवाइड बाय 4, डिवाइड पावर बाय 4, ठीक है, उनकी जो पावर होगी उसे हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ठीक है। और जो रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा उसके हिसाब से हम चूज कर लेंगे अपनी यूनिट डिजिट, ठीक है। मैं करके बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। और एक और पॉइंट है, इफ पावर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, अगर बोलता है पावर पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो रही है, मींस रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो हम उसकी चौथी वाली जो डिजिट रहेगी उसको हम एज अ यूनिट प्लेस इकाई स्थान ले लेंगे। अब चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ इसको क्या है ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं 2 के लिए करता हूँ, ठीक है। 4 7 2 की पावर 38, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है इसका वो कितना है, 2 है, ठीक है, और 38 इसकी पावर है। अब 2 के जो चांसेस रहते हैं यूनिट प्लेस आने के, सबसे पहले मैं इसको ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से रहते हैं। सबसे पहले तो 2 आएगा, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 मीन्स 6, और 6 टू जा 12, ठीक है। अब इसको नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि वापस ये 2 यहाँ पे आ गया, इसीलिए 2 के जो ऑप्शन बन रहे हैं 4 आ गया, 8 आ गया, 6 आ गया, मींस इसके सिर्फ 4 ऑप्शन बन रहे हैं जो यूनिट प्लेस में आ सकते हैं, वो इन चारों में से ही आ सकते हैं। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि भैया आएगा कौन। जैसे कि इस स्टेटमेंट में मैंने दिया हुआ है कि जो पावर होगी हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर कितनी है बेटा, 38 है, 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, ठीक है। रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 2, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है ना रिमाइंडर एज अ पावर टू गेट यूनिट डिजिट। अब इस रिमाइंडर की मदद से रिमाइंडर 2 आया तो 1 और 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हमारा जो यूनिट प्लेस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा 4। मींस इस टर्म का यूनिट प्लेस क्या है, 4। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। मैं एक और एग्जांपल इसी का ही लेके बताऊंगा आपको, ठीक है। ऑप्शन 2 के ये 4 ही रहेंगे, मैं पावर को चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए इसकी पावर है 34, नहीं 34 नहीं 33 करते हैं, ओके, ठीक है। अगेन 2 के ऑप्शन कौन से, 2 4 8 6, ठीक है, और पावर 33 है, हम 4 से डिवाइड करेंगे 33 को, तो 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो 1 है तो हम यहाँ पे 1 वाली यूनिट प्लेस ले लेंगे, दैट इज 2, मींस इसका जो आंसर आया वो आया 2। आपको समझ आ रहा है बच्चों। देखो इसमें क्या है, ये निर्भर करेगा आपकी जो पावर है, ठीक है। जब हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, अगर रिमाइंडर बचेगा 1 तो ये आ जाएगा, ठीक है, अगर बचेगा 2 तो ये आ जाएगा, और बचेगा 3 तो ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर पूरा का पूरा डिविजिबल हो रहा है, मींस अगर यहाँ पे मैं बताऊं 32 है, ठीक है। अब 32 जो है भैया पूरा का पूरा कट जाता है, ठीक है, 4 8 जा 32, रिमाइंडर इज 0। इन केस व्हेन कम 0 रिमाइंडर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे एग्जैक्टली 4 को ले लेंगे, 1 2 3 4, चौथी कौन सी है इसकी, 6, तो आंसर आ जाएगा 6 जब हम यहाँ पे डिवाइड पावर को करेंगे 4 से और रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी टाइप का कोई और नंबर लेके बताता हूँ गाइस। ये 2 3 7 8 के लिए सारी कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। चलिए मैं 8 को लेके चलता हूँ, 8 से हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे करना है, ठीक है। एक यूनिट टेस्ट लेते हैं, 7 4 3 8, ठीक है। ये आ गया बेस आपका, ओके। इस बेस का यूनिट प्लेस क्या है, 8, मींस इसमें जो कंडीशन लगेगी कौन सी लगेगी, यही वाली लगेगी, ठीक है। और इसकी पावर मैं ले लेता हूं 2
4 2 3 4। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मुझे इस 8 के ऑप्शन निकालने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन होंगे। सबसे पहला तो आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अगला आ जाएगा 8 इंटू 8 64, तो लास्ट का क्या है 4। ठीक है, 64 इंटू 8 512, तो लास्ट में क्या आ गया 2। ठीक है, और फिर से इंटू करेंगे तो 6। ठीक है, और फिर से करेंगे 8, अगेन ये वाला फिर से आ गया, तो हम यहीं पे इसको रोक देंगे। इट मीन इसके जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, अगेन 8 4 2 और 6, ये 4 ऑप्शन आ गए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है मुझे, जो पावर है उसे 4 से डिवाइड करना है। कई बार पावर जो होती है वो बहुत बड़ी होने लग पड़ती है, तो उसमें क्या करना है, सारे को डिवाइड नहीं करना है, तो लास्ट की 2 टर्म है सिर्फ उसे डिवाइड करो, वहीं से आपका रिमाइंडर आ जाएगा। चलिए लास्ट का क्या है, इसका 34 है। ठीक है, मैं 4 से डिवाइड करता हूँ 34 को, 4 8 जा 32 एंड द रिमाइंडर इज योर 2। ओके, रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब रिमाइंडर 2 आ गया, तो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, तो ये मेरा यूनिट प्लेस आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया 4 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझे। वैसे ही अगर यहाँ पे मैं अगर चेंज कर दूं इससे, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 51। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन के लिए हम डिवाइड करेंगे, फिर से 4 को डिवाइड करेंगे इसकी पावर के साथ, पर पूरा नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट्स लेनी है। 51 ले लिया, ये आ गया भैया 4 1 जा 4, और ये आ गया 4 2 जा 8। कितना आ गया रिमाइंडर 3। 3 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, तो तीसरा क्या है मेरा 2। सो फॉर दैट द आंसर इज 2, यूनिट प्लेस क्या होगा इसका 2 रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से गाइस आप 3 7 और इन चारों का आप बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को सीख के आप बड़ी ही जल्दी इन टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। आई होप अगेन यू एंजॉय दिस। ठीक है, एप्टीट्यूड का इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आज ये कंप्लीट हो गया, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब।